अच्छे होंगे और अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर्स का ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है गाइस। ठीक है, तो थोड़ा एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था, वो थोड़ा एक बार बता दूं। नंबर सिस्टम के बारे में देखा था। ठीक है, नंबर सिस्टम के बारे में देखा था। फिर हमने कुछ इंटीजर्स, ठीक है, होल नंबर्स, फिर रैशनल इरेशनल नंबर्स देखा था। रियल नंबर्स क्या होते हैं वो जाना था। फिर हमने मेन पॉइंट जो है दो प्रॉपर्टी पढ़े थे, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो उसमें से हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पूरा देख लिया था। सो इस वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो जब मैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की बात करूँ तो उसमें देखिए कुछ नेचुरल नंबर्स होते हैं जिनको हम उनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे ये देखिए, 2 का मतलब प्राइम 2 ही होता है, तो 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर 253 एक नंबर है, उसको मैं 11 इंटू 23 के फॉर्म में लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कुछ, जैसे अभी 6 बोलूँ तो 6 को मैं 2 इंटू 3 के फॉर्म में लिख सकता हूँ ना। तो गाइज यही है। ठीक है, तो आया समझ में। तो अभी अभी इसको पहले तो आपको प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर के कितने 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, और कंपोजिट नंबर जो है वो पूरा प्राइम नंबर के अपोजिट होता है। ठीक है, जिसके मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया था, एक बार रिकॉल करना होगा क्योंकि ये जो पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है इसमें हम पूरा ये प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर पे ही पूरा बेस्ड है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। सो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या। ठीक है, every composite number can be expressed or factorized as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो इसमें क्या है, एक तो फैक्टर ट्री आता है, ये जो है आप देख रहे हो यहाँ पर फोटो, ये है फैक्टर ट्री। ठीक है, सो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में यही होता है। क्या होता है, अभी आपको कुछ नंबर दिया रहेगा, उसको प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको 6 नंबर दिया है तो उसके प्राइम फैक्टर्स निकालने, तो आपको पता है जैसे 2, फिर 2 3 6, फिर 3, फिर ऐसा करके प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने होते हैं। तो ये आपने पढ़ा है। ठीक है, तो मैं अभी आपको बताता हूँ ये जो फैक्टर ट्री है इसके बारे में। कभी कभी ये जो फैक्टर ट्री है ना, इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, यहाँ पर कुछ यहाँ पर ब्लैंक है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, ये जो पूरा ब्लैंक स्पेस है उसको हमें फिलअप करना है। ये एक्स है, मतलब ये भी क्वेश्चन मार्क, एक्स का हमें फाइंड करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 2 और 3 है और हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, ये जब हमें ये फाइंड करना होता है तो ये 2 जब गिवन होता है तो हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना होता है। और अगर यहाँ पर हमें ये गिवन नहीं होता तो हमें ये और ये इन दोनों को डिवाइड करना पड़ता। ठीक है, तो अभी जबकि हमें ये वाला फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है, तो हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे 2 इंटू 3 क्या होता है, 6 होता है, तो ये 6 हो जाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें ये जो है ना 3, ये अगर नहीं दिया होता और बोला कि ये फाइंड करने, तो आपको ये और इसका डिवीजन करना पड़ता। तो जब मैं 6 को 2 से डिवाइड करता तो 2 3 जा 6, तो देखिए यहाँ पर तभी ये 3 आया। ठीक है, आया समझ में कैसे किया जाता है। ठीक है, तो ये ऐसे किया जाता है। होप कि आपको आ गया होगा अच्छे से समझ में। ठीक है, तो ये आपको करना है। ओके, अब सेम आपको ऊपर का भी ऐसा ही करना है। ठीक है, ऊपर का भी आपको ऐसे ही करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अभी ये फाइंड करना है, तो इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो 6 फायदा क्या होता है, 30 होता है। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे एक्स क्या है पता नहीं, तो 30 इंटू 5 करना होगा आपको। क्या होता है 30 इंटू 5, देखिए 30 इंटू 5 करना है, 15 150 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 150 लिखना पड़ेगा। तो ये पूरा फैक्टर ट्री हमने कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे सवाल वो ज़्यादातर आते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, मतलब कैसे सवाल फॉर्म होता है ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे सवाल बेसिकली फॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल मैं आपको दूंगा, फिलहाल आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैंने ये बताया है। ठीक है, है समझ में। नाउ कंसिडर द नंबर्स फॉर n वेयर n इज़ अ नेचुरल नंबर, चेक वेदर देर इज़ एनी वैल्यू फॉर n फॉर विच 4n ends with digit 0। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, एक नंबर है 4n। ठीक है, 4n का एक नंबर है और वहाँ पर n जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि n की कोई ऐसी वैल्यू है जबकि 4n जो है वो डिजिट 0 से एंड करना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। ठीक है,
तो अभी इसका सॉल्यूशन देखिए यहाँ पर गिवन है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं। ठीक है, देखिए पहले तो आपको गिवन है, इफ द नंबर 4n फॉर एनी n वेयर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी। ठीक है, अगर उसको 0 से एंड करना है तो वो नंबर कौन सा, वो तो 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, मतलब क्या, मतलब जब हम 4n का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, देखिए यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें हमारा जो प्राइम आएगा वो आएगा 5। ठीक है, तो लेकिन जबकि ये जो नंबर है वो 4n है और उसको हम किसके फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 इंटू 2n के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये किसी भी हालत से इसमें 5 प्राइम आने का चांसेस ही नहीं लग रहा है। तो इसीलिए हमें यह पता चलता है कि 4n जो है उसका सिर्फ 2 ही ऐसा फैक्टर है। ठीक है, तो इसका मतलब है तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हमें ये बताता है कि ये जो सवाल है 4n का, इसमें ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है जिसके वो जो डिजिट है वो 0 से एंड करे, ख़त्म हुए, ऐसा कोई डिजिट नहीं है। ठीक है, आया समझ में आपको कि ये कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ऐसे सवाल बेसिकली आते रहते हैं। ठीक है, आपके मतलब बोर्ड्स में चांसेस तो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन स्कूल एग्जामिनेशंस में ऐसे सवाल आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये इसमें ज़रा ध्यान रखिए। होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको डाउट हो तो हमें पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर दीजिए या फिर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब जैसे कि अभी प्रीवियस क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं ना, हम पहले पढ़ चुके हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अभी कुछ भी गिवन होगा तो उसका एलसीएम क्या होता है। अब मान लीजिए यहाँ पर 6 है तो 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। और एलसीएम क्या होता है वो भी हमें पता है। एचसीएफ क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यह तो आपको पता है। तो आपको पता है कैसे फाइंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक मेथड है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसकी मदद से अब हमें जो है एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो जैसे मैं अभी आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हमने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम की मदद से एचसीएफ फाइंड किया था। ठीक है, अब हम इस बार प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। ठीक है, आया समझ में। अब देखिए, ये जो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से हमें 6 और 20 का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो अभी कैसे करते हैं आपको पता है। ठीक है, ये ऐसा नहीं आएगा, इसमें रेज टू 1 आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए थोड़ा। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखिए क्या है। तो बस देखिए मैं खुद करके बताता हूँ आपको। जब मैं 6 की बात करता हूँ तो 6 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3। ठीक है, अगर मुझे इसके पावर के फॉर्म में लिखना है तो 2:1 इंटू 3:1 होगा। ठीक है, तो ये हो गया 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं 20 बोलूँ तो वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, तो इसका मतलब इस 2 का स्क्वायर इंटू 5:1। ठीक है, तो ऐसे हो गया है। तो यहाँ पर ये क्या है, 2 4 5 20। ठीक है, 20, और ये क्या है, ये 2 3 6। ठीक है, तो इज इक्वल टू 20 इंटू 6। ठीक है, तो अभी आपको बताता हूँ। देखिए, तो अभी जैसे कि आपको पता है एचसीएफ इसमें से क्या हो जाएगा, फिर इन दोनों में से एचसीएफ क्या हो जाएगा, ये 6,20 का 6,20 का एचसीएफ क्या हो जाएगा गाइस, 2 हो जाएगा। ठीक है, क्यों, कॉमन दिख रहा है ना आपको दोनों में। ठीक है, कॉमन दिख रहा है मतलब 2 एचसीएफ हो जाएगा। ये तो आपको पता है, बताने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, अब एलसीएम बोलो तो सब कुछ आ जाते हैं। तो एलसीएम में क्या आएगा, 2 2 3 5 सब कुछ आ जाएगा। तो 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 5 जा 60। तो यहाँ पर देखिए 60 जो है वो है एलसीएम 6,20 का। तो ये भी आपको पता है। ठीक है, मतलब एचसीएफ बोलूँ तो जो भी 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनमें से जो भी कॉमन मिलते हैं आपको, उसको हम एचसीएफ मान लेते हैं, है ना, आपको पता होगा। और जो भी, और एलसीएम की जब मैं बात करता हूँ तो सारे चीज़ें आती है उसमें। ठीक है, सब कुछ आ जाता है, 2 3 5 जो भी नंबर से इंक्लूडेड है सारे को मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन जिसके हाईएस्ट पावर हो। ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। ठीक है, स्मॉलेस्ट पावर, एचसीएफ मतलब स्मॉलेस्ट पावर। ठीक है, मतलब कॉमन मान लीजिए आप, देखिए कॉमन ही मान लीजिए आप एचसीएफ। और एलसीएम की बात करूँ तो ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, अब इसमें पावर इसकी ज़्यादा है तो 2 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है लेकिन पावर 3 भी आ जाएगा। 2
फिर 3 आ जाएगा। 5 की भी पावर 1 है तो मतलब हाईएस्ट वही है, तो 5 भी आ जाएगा। तो सारे नंबर्स इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। जिसकी हाईएस्ट पावर है वो इंक्लूड हो जाती है ज़्यादातर एलसीएम में, ठीक है। तो ये याद रखिए। तो अभी आपको पता है HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इज इक्वल्स टू व्हाट, A इंटू B। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यहाँ पर गिवन है, देखिए, ठीक है। HCF ऑफ A कॉमा B इंटू LCM ऑफ A कॉमा B इज इक्वल्स टू A इंटू B। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर ये जो एग्जांपल है उसके माध्यम से बोलूँ तो HCF ऑफ 6,20 इंटू LCM ऑफ 6,20 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 20 A इंटू B ना। तो यहाँ पर 6 जो है वो A मान लेंगे और B 20 जो है उसको B मान लेंगे, तो ऐसा करेंगे हम, ठीक है। तो ये होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। आया समझ में? तो ऐसा करना है हमको। नाउ अब हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हमें क्या बोला गया है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। तो इसमें अभी पहला 140 गिवन है, तो चलिए करते हैं फिर 140। तो इसको अभी ऐसे करना है। तो इसमें देखिए अभी हम एकदम छोटा नंबर से चालू करना है, आपको पता होगा। तो 2 7 जा 14 70 हो जाएगा। फिर 2 फिर से, फिर 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10। फिर ये तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से देखते हैं, 3 से भी नहीं जा रहा है। 5 से जाएगा फिर सीधा, ये तो 5 से जाएगा। तो 5 7 जा, ठीक है, 5 7 जा 35। फिर 7 तो 7 के टेबल से ही जाएगा ना, तो 7 आ गया। तो इसका 140 का हमें क्या मिला, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 मिला, है ना। आया समझ में? तो हमें ये मिला, तो यही हो गया। बस इसको ज़रा स्क्वायर के फॉर्म में लिख दूँ तो 2 2 है ना, तो 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 हो गया गाइस। इतना ही करना है आपको बस इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है वो है 156। तो 156 की जब मैं बात करूँ तो यहाँ पर देखिए अभी तो 2 से जा रहा है, तो 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ये भी 2 से जा रहा है, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, सॉरी 2 9 जा 18, ओके, ठीक है। 39 तो अभी 2 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से जा रहा है, लेकिन तो मैं 3 लूँगा। तो 3 1 जा 3, एक मिनट, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। सो 13 तो अभी 13 के टेबल से ही जा रहा है, तो 13 इंटू 1 13 हो जाएगा, तो ये हो गया, ठीक है। तो इतना हो गया। तो अभी इसको हमें लिखना है बस 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13, डन। सो इतना आपको करना है। तो ये आंसर आ गया हमें दूसरे सवाल का। तीसरे सवाल का बोलूँ तो 3825 गिवन है, तो मैं 3825 को सॉल्व करता हूँ। तो अभी जैसे कि लास्ट में 5 नंबर है, तो मुझे ये तो 2 के टेबल में 5 कतई नहीं आता, तो इसका मतलब 2 तो नहीं होगा। तो 3 जा सकता है कि नहीं, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, नहीं 3 से भी नहीं जा रहा है ये तो मतलब मुझे सीधा अभी 5 से स्टार्ट करना होगा, मतलब ये 5 से जाएगा, ठीक है। एक नहीं 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 22, 3 7 जा 21 होता है ना, हाँ बराबर। तो 3 5 जा 15, तो ये 3 से जा रहा है। फिर ये वापस से ये 3 से जाएगा, ये भी 3 से जाएगा, ठीक है, 3 से जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। लेकिन अभी ये 3 से नहीं जाएगा, ये 3 से नहीं जाएगा, ये अभी 2 से नहीं 3 से नहीं, तो डायरेक्ट 5 से जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 8 जा 40, फिर 25, 5 5 जा 25। फिर ये भी 5 से ही जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है। तो 17 तो अभी किसी के टेबल में आता है नहीं, वो खुद ही के टेबल में आता है। तो 17 1 जा 17, तो बस। तो अभी इसको अगर हमें लिखना है तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 लिखूँगा। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है, ठीक है। आगे का सवाल क्या है, 5005। नेक्स्ट पेज पे दिखाता हूँ मैं आपको, देखिए। नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो है 5005। अब इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ मैं। तो अभी इसका जब करूँगा तो इसमें अभी ये तो किसी 2 3 से जाएगा नहीं, सीधा 5 से जाएगा। तो 5 1 जा 5, 0 0 1। फिर अभी ये सीधा अभी 3 से नहीं जा रहा है, तो 7 से जा रहा है ये सीधा, ठीक है, 7 से जा रहा है। तो 7 1 जा 7 30 हो जाएगा। तो 7 4 जा 28, फिर 21, तो 7 3 जा 21, ठीक है। तो अभी ये तो 7 से नहीं जा रहा है, तो ये 11 से जाएगा।
11 1 जा 11, फिर 33, 11 3 जा 33, फिर 13 तो किसी के टेबल में आता है नहीं, तो ये 13 1 जा। तो अभी इसको अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिखूँगा, 5 × 7 × 11 × 13। ठीक है, तो हो गया, बस इतना ही है अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या है, 7429। ठीक है, करते हैं यहाँ पर 7429 की जब मैं बात करूँ तो इसका भी हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। अब 2 से तो जाएगा नहीं है क्योंकि लास्ट में 9 है, तो 2 के टेबल में 9 तो आता है नहीं, तो ये सीधा किससे जाएगा, 17 से ट्राई करते हैं। 1 मिनट। हाँ, सो देखिए 17 से बोलूँगा तो 17 4 जा कितना होता है देखते हैं, 28 2 68, तो देखिए ये 4 हो जाएगा, फिर ये 68 मतलब 6 बता, तो 62 मतलब 17 3 जा आता है। ठीक है, 1 2 5। ओके, तो क्या जाएगा, 6 और 7 51, तो 3 हो जाएगा। फिर 17 7 जा देखिए, 17 7 जा ये 9, फिर ये 7 4 11 119 हो जाएगा। तो देखिए 6 62 50 51, तो ये क्या हो जाएगा, 10 12 120, ओके 119, तो ये हो जाएगा 7, तो 437 आया अपना। ठीक है, तो ये 437 हुआ। फिर हम इसको सीधा 19 से डिवाइड करेंगे, तो 19 से करूँ तो 19 2 जा फिर 3। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा। फिर 23 हो तो किसी से डिवाइड नहीं होता, तो 23 × 1 हो जाएगा सीधे सीधे। तो इसमें हमारा सिंपल सा आंसर आ रहा है 17 × 19 × 23। कोई कठिनाई नहीं है इसमें, सिंपल सा आंसर आ गया, बस डन, इतना ही करना है। हो गया फिर हमारा सारा, शायद हो गया, हाँ सब हो जाए, सारे पाँचों के पाँचों हमने कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, फाइंड द LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equals to product of two numbers। तो अभी इस केस में हमें क्या करना है, LCM और HCF फाइंड करना है, और हमें यह बताना है कि LCM और HCF को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 नंबर के प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आता है वही है, सेम है। तो यहाँ पर 2 नंबर पहले तो हमें गिवन है 26 एंड 91। तो अभी इधर क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से हमें ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से करना है। तो पहले तो अभी 26 है तो 26 को कर देते हैं। देखिए यहाँ पर 26 की बात करूँ तो ये तो 2 1 जा 3 जा 13, तो अभी किसी के टेबल में आता नहीं है, तो 13 × 1, तो ये पहले तो 26 का अगर मैं प्राइम फैक्टर्स बोलूँ तो 2 × 13। 91 का देख लेते क्या है, 91 बोलूँ तो अभी ये तो किससे जा रहा है, 3 से तो नहीं, तो 7 से जा रहा है भाई, 7 1 जा 7, 21 7 3 जा 21, तो ये भी 13, तो ये 1। ठीक है, तो अभी इसका 91 का प्राइम फैक्टर्स बोलूँ तो वो आ रहा है 7 × 13। ठीक है, तो अभी HCF क्या हो जाएगा, तो अभी दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, 13 दिख रहा है, तो बस तो HCF ऑफ 26, 91 इज इक्वल्स टू व्हाट, 13। LCM मतलब दोनों ले लेंगे, तो ये क्या है, 2 एक है, तो 2 का S पर 1 मतलब 2 एक आएगा, फिर 3 भी इंक्लूडेड है क्या, नहीं 3 नहीं है, 7 है, फिर 13। ठीक है, तो 2 × 7 2 7 14 × 13 करना है। तो जब मैं 14 × 13 करता हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, देखिए 12 18 182 आ रहा है। ठीक है, तो 182 हमारा आंसर आ गया। LCM जो है हमारा आ गया 182, और HCF जो हमें मिला वो मिला 13। ठीक है, आया समझ में। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल आपको होप कि समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, सेकंड जो है वो देख लेते हैं ज़रा इधर में। ओके, हाँ यहाँ पर देखिए इसको भी। ओके, तो यहाँ पर क्या है, 510 एंड 92। तो अब 510 का मैं अगर प्राइम फैक्टर्स निकालूँ तो देखिए 510। ओके, तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूँ तो पहले तो 2 से चालू करता हूँ, 2 से हो रहा है ना, तो 2 जा 4 2 5 जा 10। ठीक है, नहीं 1 मिनट, हाँ 2 जा 4 10, ओके 255। ओके, देन वी हैव 5। ओके, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा, फिर ये 51 तो 3 के टेबल से जा रहा है, 3 1 जा 3 3 7 जा 21, 17 तो किसी के टेबल में आता तो 1। तो क्या हो जाएगा, ये 510 का जो प्राइम फैक्टर्स मुझे मिला वो है
5 इंटू 3 इंटू 17। ठीक है, अब 92 का देखते हैं। 92 का बोलूँ तो ये 2 से जा रहा है। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 मतलब 1 मिनट, नहीं 23 तो किसी के टेबल में नहीं आता, तो 23 1 जा ही हो जाएगा। तो यहाँ पर 92 के मुझे प्राइम फैक्टर्स क्या मिले, 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, ओके। तो अभी कॉमन क्या दिख रहा है, मुझे तो 2 ही दिख रहा है। ओके, तो 2 कॉमन है, तो इसका मतलब HCF 510, 92 इज इक्वल्स टू 2। तो 2 आ गया। फिर LCM निकालना है ना, तो LCM क्या हो जाएगा, सब ये LCM है, ये ध्यान रखिए। LCM क्या हो जाएगा, LCM सारी चीज़ें हो जाएगी, सारी चीज़ें इंक्लूड करना है। तो 1 मिनट, हाँ, सारी चीज़ें मतलब 2 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 3 आ जाएगा। ओके, 4 इंटू 3 इंटू फिर यहाँ पर 5 इंक्लूडेड है, तो ये 5 भी आ जाएगा। फिर 17 इंटू 23 आ जाएगा। ठीक है, 4 3 जा क्या होता है, 12 होता है, तो 12 इंटू ये 17, 5 इंटू 17 इंटू 23। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो मेरे को आंसर क्या मिलेगा पता, 23460। ओके, 23,416 मेरा आंसर आ गया LCM। ठीक है, तो ऐसे आपको सवाल करना है। ओ यस, तो हमने इधर वेरीफाई नहीं किया ना, तो अभी वेरीफाई भी तो करना है, वो तो हमें किया ही नहीं। तो 1 मिनट, हाँ, नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो वेरिफिकेशन है वो मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हमें HCF मिला वो है 13 और LCM 182। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट का जो हमें HCF मिला वो है 13 और LCM जो मिला वो है 182। तो अभी इसका वेरिफिकेशन करते हैं गाइस, चलिए देखते हैं। ओके, सो LCM इंटू HCF, ठीक है, तो इसका मतलब 13 इंटू 182, सिंपल है ना। तो देखिए 182 इंटू 13 इज इक्वल्स टू जो नंबर है वो मतलब 26 इंटू 91। तो यहाँ पर 182 इंटू जब मैं 13 करता हूँ तो वो 2366 इज इक्वल्स टू 23, अरे सॉरी 1 मिनट, हाँ, ओके, तो ये 2366 आ रहा है, तो मतलब दोनों इक्वल है। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, 2366। ओके, तो ऐसा हो रहा है। अब सेकंड का करके बताता हूँ आपको। सेकंड में जो हमारा HCF आया वो देखिए, HCF जो हमें मिला वो है 2 और LCM 23460। ठीक है, तो यहाँ इस केस में हमें जो HCF मिला वो है 2 और LCM है 23460। तो अब ये वेरीफाई करूँगा तो 2 इंटू 23460 इज इक्वल्स टू नंबर्स क्या है 51092। तो 510 इंटू 92 करूँगा तो जो आंसर आएगा वो सेम आएगा। क्या है, जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, जैसे 46 23 2 जा 46 होता है, तो ये आएगा 46, फिर 3 8 9 20। ओके, 46 920 और इसमें भी 46 920 ही आएगा। ठीक है, तो ये भी इक्वल हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये भी हमने इक्वल प्रूव कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट एक सवाल हमने छोड़ दिया है, ठीक है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन थर्ड सब क्वेश्चन 336 एंड 554। तो मैं अभी आपको ये करके बताता हूँ। तो मैं 336 का प्राइम फैक्टर्स निकालता हूँ पहले तो। ठीक है, तो मैं 336 का निकालूँ तो वो 2 से चालू करता हूँ। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। ठीक है, फिर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 4, 1 जा 2, फिर 3 7 जा 21, फिर 7 और फिर 1। ठीक है, तो इसमें जो मुझे मिला 336 का, 336 के प्राइम फैक्टर जो मिले वो है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 है, इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, 2 का 2:4 है। ठीक है, 2:4 इंटू
3 इंटू 7 और नेक्स्ट जो नंबर क्या है वो है 54। तो अब मैं 54 का प्राइम फैक्टर निकालता हूँ, तो वो क्या हो जाएगा देखिए 54। तो इसका प्राइम फैक्टर बोलूँ तो देखिए 2 से ही चालू करता हूँ, 2 स्मॉलेस्ट है और डिवाइड हो भी रहा है, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, फिर 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो ये हुई ना बात, ख़त्म, एंड। तो यहाँ पर हमें जो मिला 54 के प्राइम फैक्टर्स वो है 2 इंटू 3 का क्यूब, ठीक है। तो ये मिला। तो अभी इसमें HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा देखिए HCF कॉमन कौन कौन से, 2 और 3 दोनों कॉमन दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो HCF हमें 6 मिला। LCM की बात करूँ तो LCM क्या है देखिए, LCM हाईएस्ट का है 2:4 है, 3 का क्यूब है तो 3 क्यूब, ठीक है। फिर इंटू 7 7 7, ओके। तो 2:4, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू 3 0 9 3 27 इंटू 7। तो इसको मैं जब सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 3024, ओके। नाउ HCF इंटू LCM को वेरीफाई करना है, तो वो करूँगा। HCF क्या है 6 इंटू 3024 इज इक्वल्स टू 336 इंटू नंबर है 54। तो ये जब मैं सॉल्व करूँगा तो मुझे क्या 18144 इज इक्वल्स टू 18144। तो ये वेरीफाई हो चुका है, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। सो वी आर डन विद दिस। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने खत्म कर लिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया हमारा। होप कि आपको आ गया होगा समझ में, बस थोड़ा कैलकुलेशंस में गलती मत कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ज़रा मिस्टेक्स होती है, तो उसमें ज़रा ध्यान दीजिए, बाकी सब ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या दिखा है देखिए, सेम करना है हमें। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके हमें HCF एंड LCM फाइंड करना है। देखिए 3 नंबर्स दिए हुए 12 15 एंड 21, ठीक है। तो इन तीनों नंबर्स का अब हम फाइंड करते, देखिए तीनों को एक एक करके लेंगे। पहले तो मैं 12 लूँगा, फिर 15 लूँगा, फिर 21 लूँगा, ठीक है। तो मैं 12 की बात करूँ तो 12, 2 6 जा, 2 3 जा और 3 1 जा। तो क्या है ये 12 का क्या आएगा, 12 इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। उसी तरह आप 15 भी ले लेता हूँ, तो 15 का बोलूँ तो 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, ओके। सो 15 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 5, ठीक है। 21 का क्या आएगा देखिए, 21 की बात करूँ तो 3 7 जा 21, ओके। सो 21 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 7। ये करने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैंने आपके लिए करा है, आराम से समझ जाता है, नंबर को देख के उसका प्राइम फैक्टर निकल जाते हैं। बड़े बड़े नंबर्स के लिए ऐसा करना पड़ता है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पर हमें जो LCF मिलेगा वो है 3, कॉमन दिख रहा है 3। तो इसमें से मुझे जो HCF मिला, HCF जो है वो है 3, ठीक है। और LCM क्या होगा, LCM हो जाएगा, एक मिनट, हाँ। तो हाईएस्ट क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर 3 इंटू 5 इंटू 7, ओके। सो LCM क्या है, LCM इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ओके। सो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 जा 12, 7 5 जा 35। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 4, एक मिनट, हाँ, 4 12 20, ओके। तो 420 मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हो गया, ओके गाइस। सो ये हमने कर दिया है, पहला सवाल हो चुका है हमारा। LCM हमने फाइंड कर दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट इज मिनट, हाँ, ओके ओके गाइस, ओके। सो नेक्स्ट जो हमें गिवन है वो है 17 23 29। तो मैं 17 देखता हूँ। 17 अभी 2 के टेबल में तो आता है नहीं, 3 के टेबल में भी नहीं आता, 4 नहीं आता, 5 नहीं आता, तो किसके टेबल में आता है देखिए 17। अरे भाई ये तो प्राइम नंबर है ना, तो किसी के टेबल में नहीं आएगा, किसी के टेबल में नहीं आएगा। 17 और 1 मतलब प्राइम नंबर है ना, तो 17 के टेबल में ही आएगा वो, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे जो 17 के अगर प्राइम फैक्टर्स चाहिए तो वो 17 ही है, ठीक है। या फिर अगर आपको लिखना है तो 17 इंटू 1 लिख दो, चलेगा, ऐसे कोई बात नहीं है, ओके। नेक्स्ट
23 भाई, 23 भी तो प्राइम नंबर है ना, तो ये भी सेम 23 इंटू 1, 23 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर मैंने आपको पढ़ाया था जिसके दो ही फैक्टर्स हो, एक तो वो नंबर खुद और एक 1 मतलब उसका फैक्टर। तो यहाँ पर 23 भी प्राइम नंबर है, तो हमें ये पता है प्राइम नंबर है मतलब उसके दो ही फैक्टर्स है, एक तो वो खुद होगा या फिर 1। तो 1 तो अभी हम ले नहीं सकते, ले सकते हैं लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा ना, तो इसीलिए 23 इंटू 1। ठीक है, नाउ 29 किसके टेबल में आता है? अरे यार ये भी तो प्राइम नंबर है 29। ओके, तो ये भी सीधा 29 इंटू 1 सब ऐसे ही हो गया, मतलब कॉमन तो हमें 1 ही दिख रहा है यहाँ पर, तो HCF क्या है? 1 है। ठीक है, तो हमने ये 1 लेने का एक ही कारण था, HCF। ठीक है, जो भी प्राइम नंबर होते हैं ना, तो 1 लेने का एक ही कारण है, HCF। ठीक है, LCM की बात करूँ तो तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। LCM की बात करूँ तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब 17 इंटू 23 इंटू 29 करना पड़ेगा, तो जो आंसर आएगा वो होगा LCM। तो आंसर क्या है? 17 इंटू 23 तो 6, तो 2 3 67 इंटू 29 करना पड़ेगा। नहीं 16 ओके 17 ओके 23 इंटू 29 607। ओके, तो इसको मैं जब करूँगा तो मेरा आंसर 1133 ओके 11339 11,339 हमारा आंसर आएगा LCM। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्व। सेकंड सवाल भी हमने कर लिया है, बहुत ही सिंपल था। अब थर्ड जो है 8 9 25। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। 8 9 25 है ना। ओके, तो अभी 8 क्या है? 2 2 जा 4 2 जा 8, बस 2 का क्यूब है ना। आपको मतलब ऐसे ही पता चल रहा है ना, 8 क्या है? 2 का क्यूब है 9। 3 स्क्वायर इज व्हाट? 9 है ना। 25 5 का स्क्वायर क्या है भाई? 25। तो यहाँ पर मतलब कॉमन क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है कॉमन तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ना। तो अगर मैं इधर 1 ऐड कर दूँ तो कॉमन क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब HCF क्या है? 1 है, नथिंग देन 1, सबका मालिक 1। ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, 1 है, तो HCF मिल गया। अब LCM क्या है भाई? सबको ऐड करो, सॉरी मल्टीप्लाई करो 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर करो, तो 2 क्यूब इज व्हाट? 8 इंटू 9 इंटू 25। सेम नंबर आ गए, उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है हमें। तो 8 9 जा 72 इंटू 25, तो 72 इंटू 25 इज व्हाट? 1800 1800। तो दैट्स डन। सो वी आर डन विद दिस सम। हो गया, LCM फाइंड कर लिया हमने, तो ये जो है वो है LCM। सो ये सवाल भी, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने कर लिया। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज गिवन दैट HCF ऑफ दीज टू नंबर्स इज 9 एंड LCM इज ओके दिस। अच्छा, फाइंड LCM। ओके, तो हमें HCF दिया हुआ है ये दो 306 और 657 नंबर का, जो कि है 9, और हमें बोला गया है कि हमें LCM फाइंड करो। LCM तो हमें पता नहीं है, तो फाइंड करना पड़ेगा। तो करते हैं। सॉल्यूशन बताऊं मैं आपको, देखिए। सो सॉल्यूशन विल बी, देखिए अब अभी एक सवाल है, आपको पता है LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू A इंटू B, ये आपको पता है ना, आपको पता है। तो A यहाँ पर क्या है? दिस इज A एंड दिस इज B। यस और नो? यस और नो, मुझे बस इतना बताइए। तो बस ना, और क्या चाहिए? LCM हमें फाइंड करना है ना, तो इन दोनों का अभी देखिए मैं बताता हूँ। ये हमें पता है, तो LCM हमें फाइंड करना है। HCF दिया हुआ है 9 है, तो HCF की जगह 9 LCM। A क्या है? 306, B क्या है? 657। हो गया भाई, करो मल्टीप्लाई और आंसर लाओ, डिवाइड करो, सॉल्व करो, इसे आंसर लाओ। तो अभी इसको देखूँ तो मैं इसको डिवीजन, मतलब LCM चाहिए ना, तो 9 को डिवीजन में लाता हूँ मैं। 306 इंटू 657 और 9 को डिवीजन में लाता हूँ तो ये 9, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 102। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 34 इंटू 657। ओके, सो LCM क्या है भाई? LCM इज इक्वल्स टू 34 इंटू 657 विच इज इक्वल्स टू व्हाट? क्या है?
1 2 2 3 3 8। ओके ठीक है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना उसको फास्ट करने की ट्रिक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। कैलकुलेशंस बहुत है तो आपको ज़्यादा कैलकुलेशंस की करने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कैलकुलेशंस फास्ट कैसे करें और एकदम कम टाइम में कैसे करें, ठीक है। ओके सो यहाँ पर एलसीएम मिल गया हमें। अरे हाँ तो सम हो गया ना। हाँ सम हो गया, इतना ही था। ओके क्वेश्चन नंबर 5। 1 मिनट। हाँ ओके क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? चेक वेदर 6n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो गाइज जो मैंने आपको एग्जाम्पल कराया था याद करिए, इसी लेक्चर में एग्जाम्पल कराया था ना स्टार्टिंग में, उसी की तरह ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। 6n जो है डिजिट 0 से एंड करता है कि नहीं, कोई भी नेचुरल नंबर n के लिए। अब बताना है, बताते हैं भाई। चलिए देखिए कैसे करते हैं वो समझिए, ठीक है। कैसे करते हैं वो समझिए आप, बहुत सिंपल है, इतना कुछ टफ नहीं है। तो पहले क्या, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब देखिए मैं कुछ आपको एग्जांपल्स बताता हूँ, कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो कुछ एग्जांपल्स दूँ, जैसे 10 की बात करूँ तो 2 × 5 पता है आपको, ओके। 100 क्या है 100? 2 × 2 × 5 × 5, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पर 2 5 ओके। चलिए 20 ले लेता हूँ, फिर से 20 ले लूँ तो क्या हो जाएगा ये 2 × 2 × 5। अरे भाई यहाँ पर भी 2 5। ओ ये तो 2 5 2 5 2 5, कुछ समझे? बताता हूँ। अभी देखिए कोई भी नंबर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है। तो इसका मतलब, और यहाँ पर क्या है, सारे तीनों भी जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको यहाँ पर बताए तीनों भी 0 से एंड कर रहे हैं, है ना, 0 से एंड कर रहे हैं। और उनके जो फैक्टर्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 2 5 के आगे जा ही नहीं रहा है, नहीं मतलब 2 5 के आगे जा ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब जब भी कोई नंबर 0 से एंड होता है तो 2 और 5 ही उसके प्राइम फैक्टर आते हैं। ये तो आप मानते हो कि नहीं? बराबर है, ठीक है। तो यहां पर जो हमें नंबर गिवन है वो है 6n। तो इसको मैं किसके फॉर्म, मतलब कैसे लिख सकता हूं इसको? अगर मुझे स्प्लिट करना है तो कैसे, क्या करूंगा? स्प्लिट मतलब पता है ना, तोड़ना, ब्रोक, ठीक है। तो स्प्लिट करना है तो 2 × 3 करूंगा, 2 3 जा 6 ना, और यहाँ पर n है तो ब्रैकेट डालकर n लिख दो, हो गया भाई, इतना किया, ओके। तो आप यहाँ पर ठीक से ऑब्जर्व करो, ठीक से ऑब्जर्व करो, मुझे बताओ इन दोनों में क्या चेंजेस है। ये जो मैंने यहाँ पर किया ये वाला, और इस यहाँ पर जो मैंने इसमें किया उसमें चेंजेस क्या है, आपको समझ आए? ठीक है, आया समझ में? क्या है पता है कि मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर क्वेश्चन में एंड विद डिजिट विल बी 0, लेकिन यहाँ पर n है, हमें ये नहीं पता n क्या है, लेकिन नेचुरल नंबर का मीनिंग पता है ना, कौन से स्टार्ट होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से चालू होते हैं। अरे भाई तो 1 है तो 0 कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा, आकाश से तो नहीं आएगा, तो 0 आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब 2 × 3 × n, तो n क्या 0 तो हो नहीं सकता। तो इसका अभी समझ आ रहा है कि ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। तो ये दिस कंडीशन इज व्हाट, रॉन्ग। और एक कंडीशन है, और एक कॉन्ट्रडिक्शन है जिसकी मदद से हम ये कह सकते हैं कि ये गलत है, कि जब भी 0 से एंड करते हैं जो प्राइम फैक्टर्स आते हैं वो 5 और 2 होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 है और 3 है, 5 तो है नहीं। तो इसका मतलब भी ये कॉन्ट्रडिक्शन गलत है, ठीक है। तो इससे हम ऐसा कह सकते हैं, सो देयरफॉर, एक मिनट, ओके sorry, okay, so therefore we can say that there is no number, okay, there is no n, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है for which 6n ends with digit 0, डन, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेटमेंट लिख दो, बस कहानी खत्म, इतना ही करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्लेन वाई 7 × 11 × 13 + 13
and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers. ओके, तो composite numbers क्या है आपको पता है, मैंने आपको बताया जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हों वो composite numbers होते हैं. सो यहाँ पर हमें ये जो नंबर्स गिवन है मल्टीप्लाई करके, तो हमें ये बताना है कि ये composite numbers क्यों हैं, रीज़न. तो अभी वो बताने के लिए पहले तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, है ना. करते हैं फिर. तो पहले ये लेते हैं 7 इंटू 11 वाला. तो मैं 7 इंटू 11 इंटू 13 सॉरी प्लस है ना, सो 13 प्लस 13 है. ओके, 13 प्लस 13. ओके, तो अब इसको सॉल्व करना है. तो मैं अभी ओके, सो इसको 13 को बाहर ले लेता हूँ और ब्रैकेट में 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1 डाल देता हूँ, क्योंकि अभी इसको सॉल्व करोगे तो सेम आएगा. ठीक है, चलो फिर 13, फिर यहाँ पर 11 इंटू 7 77 इंटू 1 प्लस 1 2, तो 77 इंटू 2 वो अभी हमें करना है 77. ओके, नहीं 77 इंटू 1 इज इक्वल टू 77 और 77 प्लस 1 इज इक्वल टू 78. तो यहाँ पर इसको इरेज करना पड़ेगा. तो इसको इरेज करना पड़ेगा. तो जो हमें जो मिलेगा, एक मिनट. ओके, तो हमें जो मिलेगा वो होगा 13 इंटू 78. ठीक है, तो इसको सॉल्व करूँगा. सॉल्व तो नहीं करना है हमें सॉल्व किया ना किया सेम है, बस हमें ये बताना है कि कॉम्पोजिट नंबर है. तो अभी 78, अभी इसको मैं स्प्लिट करता हूँ ना, तो 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1. अब मैंने ऐसा क्यों किया कि इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं, पूरा सॉल्व करोगे टाइम बहुत जाएगा. डायरेक्टली ऐसा लिख दो. देखिए 13 इंटू 2 26 इंटू 3 करना है अभी. फिर मतलब आप पूरे इसको सॉल्व करेंगे ना, तो आपका आंसर क्या आएगा. देखिए 13 इंटू 78 जो करोगे वही आएगा. तो इसको बस मैंने स्प्लिट किया है. तो ऐसा करने के बाद हम डायरेक्टली लिख सकते हैं देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर. ठीक है, डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, चलिए तो आप सॉल्व करके देख लीजिए. ठीक है, फिर वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए. ठीक है, अभी पहले कंडीशन हमने मतलब इस साइड का ये वाला जो है, ये वाला हमने सॉल्व करके देख लिया. अब इस साइड का देख लेते हैं, ये वाला सॉल्व कर लेते हैं. चलिए फिर देखते हैं. ये एक मिनट, इसको ज़रा लाइन मार दूँ. ओके, तो यहाँ पर देखिए, यस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1. तो यहाँ पर ये 5 2 है, कॉमन दिख रहे हैं. यहाँ पर 13 कॉमन लिया तो 13 बाहर लिया. तो यहाँ पर 5 कॉमन है तो 5 को बाहर ले लेता हूँ. फिर 7 इंटू 6 इंटू 5 नहीं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5. ठीक है, ओके 1 प्लस 5 नहीं 1. ठीक है, तो यहाँ पर 5 इंटू 7 6 जा 42. ठीक है, 4 3 जा 12 2 जा 24 इंटू 1 प्लस 1 2 नहीं 24. ओके 1. यस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 42 इंटू 20 ये प्लस 25. ठीक है, तो इसको सॉल्व कीजिए. तो 42 इंटू 25 मतलब 5 इंटू 1009 इंटू 1. सॉल्व कर दे, देख लीजिए क्या आंसर आएगा, देख लीजिए. ठीक है, सो यहाँ पर हम डायरेक्टली फिर कह लेंगे देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, जो हमने यहाँ पर किया. देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर. ठीक है, आया समझ में. तो बहुत सिंपल है गाइस, बस हमें प्रूव करना अच्छे से आना चाहिए और कैलकुलेशन अच्छे से हो जमनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet
एट द स्टार्टिंग पॉइंट, मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अब यहाँ पर हमें LCM फाइंड करना है या HCF फाइंड करना है, ये एक बड़ा सवाल है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, जब भी आपको लगे कि जो गिवन नंबर्स है उनसे बड़ा आंसर आने वाला है, ठीक है, उससे बड़ा आंसर आने वाला है मतलब हमें LCM फाइंड करना है। और जब ऐसा लगे कि छोटा आंसर आने वाला है तो हमें क्या फाइंड करना है, HCF। ओके, सो यहाँ पर हमें LCM फाइंड करना है, ठीक है। तो हमें 12 और 18 का LCM फाइंड करना है, LCM, ठीक है, LCM ऑफ 12 एंड 18। तो हमें यहाँ पर LCM फाइंड करना है इन दो नंबर्स का, ठीक है। क्योंकि जो गिवन नंबर है उससे बड़ा आंसर आने वाला है, ठीक है, बड़ा आंसर आने वाला है, यह मुझे पता है, ऐसे ही पता चल जाता है, ठीक है। सो अभी मैं LCM फाइंड करता हूँ 12 और 18 का। 12, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा, खत्म, यस। तो 12 इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर इंटू 3 एंड 18 2 9 जा 3 3 जा 3, ओके। सो 18 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 स्क्वायर। तो यहाँ पर कॉमन 2 2 2 2 तो मतलब ओके 2 इंटू 3 HCF 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हमें LCM फाइंड करना है ना, तो LCM तो अभी दोनों का स्क्वायर है तो करना तो पड़ेगा, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर। तो 3 स्क्वायर इज व्हाट 9 इंटू 2 स्क्वायर इज 4, तो 9 4 जा 36। तो LCM इज व्हाट 36, मतलब वो 36 मिनट बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर आकर मिलेंगे। अगर वो लोग सेम पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सेम टाइम पर स्टार्ट करेंगे और सेम डायरेक्शन में जाएंगे तब, ठीक है। तो क्वेश्चन इज सॉल्व्ड गाइस, दैट्स वेरी सिंपल सम, दैट वाज रियली सिंपल गाइस, बहुत सिंपल था गाइस, बस समझने की बात थी, बहुत सिंपल था, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ओके गाइस, तो थैंक यू, मतलब आज का लेक्चर यहीं पर एंड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 1.2 हमने पूरा अच्छे से सॉल्व कर लिया है और होप कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा, ठीक है। बहुत धीरे से समझाया मैंने, अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट मन में आए तो मुझे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। और कमेंट में लिख दीजिए वीडियो कैसी लगी आपको, वो कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और लाइक कर दीजिए वीडियो को, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आए, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ, ओके, बाय गाइस।